बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन तेजस्वी का कुछ अता पता ही नहीं। तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता तक उनके विदेश लौटने की तारीख नहीं बता पा रहे हैं और विपक्ष के नेता की सदन में गैर मौजूदगी का सवाल पूछने पर उल्टे मीडिया पर ही गरिया रहे हैं। ऐसे में कई सवाल तो पूछे जाएंगे जो आज हम बेबाकी से पूछने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानसभा में विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के 2 दिन से गायब रहने से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। जुलाई की शुरुआत से ही विदेश दौरे पर गए तेजस्वी के अब तक लौटने की कोई सूचना नहीं। तेजस्वी यादव की फेसबुक और एक्स पर 5 दिनों से कोई पोस्ट नहीं किया गया। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। सोमवार से चल रही विधानसभा के 5 दिनों के सत्र का दूसरा दिन निकल चुका है, तीसरा दिन आज शुरू हो चुका है। वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता को भी तेजस्वी यादव के विदेश से लौटने का इंतजार है, जो बीजेपी के नीरज सिन्हा और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। ऐसे में कई सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल यह कि तेजस्वी विदेश से कब लौटेंगे। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तेजस्वी को छोड़ देनी चाहिए। संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर चुप्पी क्यों? 5 दिनों से तेजस्वी की कोई पोस्ट क्यों नहीं आई सामने? राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता क्या बुरा फंस गई हैं? बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के दिन नामांकन का आखिरी दिन काफी रोचक रहा। नामांकन के बहाने 3 दलों के उम्मीदवार ने शक्ति परीक्षण किया और चौथे उम्मीदवार की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया था। नामांकन के आखिरी दिन 3 उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए पर्चा दाखिल करने भी पहुंचे। बीजेपी के परिवर्तित उम्मीदवार नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर के समर्थन में उमड़े जनसैलाब को देख दोनों में किसी को कमतर आंकना बड़ी भूल होगी। फर्क यही रहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने राज्य भर के अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नामांकन के दिन हाजिर रहने की खुली अपील की थी, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के समर्थन में बड़े नेताओं के साथ सिर्फ पटना के समर्थक ही दिखे। रेखा गुप्ता भी अपनी पार्टी की क्षमता के हिसाब से समर्थकों की भीड़ लेकर पहुंची थी। नामांकन को दिलचस्प बनाने वाली जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी रही, जिन्हें नामांकन के तुरंत बाद पुलिस ने फर्जीवाड़े के किसी मामले में अरेस्ट कर लिया। हर काम में आगे रहने की होड़ वाले राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की कमी जरूर खली और इस वक्त बांकीपुर में चुनाव प्रचार चल रहा है और इस वक्त भी तेजस्वी यादव की कमी रेखा गुप्ता को खल रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता अकेले प्रचार कर रही हैं। चुनाव में सबसे पहले लुभावने वादों की बरसात। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से ही तेजस्वी यादव हमेशा आगे रहने की कोशिश करते रहे हैं। उनका ये उत्साह शायद लोकसभा में 4 सदस्यों के साथ राजद के सूखे की समाप्ति के कारण था। ये अलग बात है कि उन्हें उस अनुकूल 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता ने कामयाब नहीं होने दिया। लोकसभा का चुनाव बीतते ही तेजस्वी बिहार के जिलों का दौरा करने लगे थे। जनता के सेवक और मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले के लिए ये जरूरी भी था। एक एक कर वो अपनी संभावित सरकार की योजनाओं की घोषणा करने लगे थे। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की। असेंबली चुनाव जब सिर पर आया तो महिलाओं को साल भर की रकम एकमुश्त 30,000 रुपए देने का उन्होंने संशोधित ऐलान भी किया। इतना ही नहीं, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी बात कही गई। ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने से लेकर 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की भी तेजस्वी ने घोषणा की थी। उन्होंने ये सब घोषणाएं तब की जब सरकार निश्चिंत बैठी थी, पर समय आने पर नीतीश कुमार की योजनाओं घोषणाओं ने उनके तमाम वादों पर पानी फेर दिया। नतीजा सबने देखा। राजद पिछली बार यानी 2020 की 75 सीटों से खिसककर 25 सीट पर सिमट गई। बाद में जब नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में ऐसी ही घोषणाएं की तो तेजस्वी ने कहा कि सरकार नकलची कर रही है, लेकिन तेजस्वी पर किसी ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि सबको ये पता था कि तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और ऐन मौके पर विदेश भाग जाते हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव में जीत हार या सफलता विफलता स्वाभाविक संभावनाएं हैं। राजद और उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन को जब महज 35 सीटों पर सिमटना पड़ा तो तेजस्वी की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कम से कम उन्हें नेता प्रतिपक्ष का ओहदा हासिल हो जाए। उनके अधैर्य को आप इस बात से समझ सकते हैं कि विधायकों ने अपनी शपथ तक नहीं ली थी और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने की हड़बड़ी होने लगी थी। आनंद फानन में उन्होंने राजद विधायक दल की बैठक बुलाई और सरकार गठन के पहले ही नेता प्रतिपक्ष के लिए अपने नाम पर सहमति का प्रस्ताव भी पारित करा लिया। उनके नेता प्रतिपक्ष बनने में एक सहूलियत ये थी कि उनकी पार्टी के 25 सदस्य चुनकर आए थे और ये संख्या इसके लिए पर्याप्त थी। यहां भी उन्होंने औरों से आगे निकलने की अपनी हड़बड़ी दिखाई।
ये अलग बात है कि बाद में नेता प्रतिपक्ष की उनकी कुर्सी को खतरे में डालने का बंदोबस्त भी एनडीए ने कर लिया। राज्यसभा चुनाव में राजद के विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं दिया, इससे एनडीए को लाभ हुआ। ये जानने के बावजूद तेजस्वी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक एक्शन से इसलिए बचते रहे कि उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में न पड़ जाए। फाउंडेशन डे से पहले ही कार्यक्रम का आयोजन। अब बात करते हैं राजद के स्थापना दिवस की, क्योंकि राजद के लिए 5 जुलाई का दिन सबसे अहम माना जाता रहा है। इसी दिन राजद की स्थापना हुई थी। पार्टी की परंपरा रही है कि हर साल इस दिन बड़ा आयोजन होता है और राजद आगे की अपनी योजनाओं तैयारियों से समर्थकों को अवगत कराती है। ये परंपरा तब भी बरकरार रही जब राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल जा रहे थे। इस बार ये परंपरा तेजस्वी ने तोड़ दी। परंपरा तोड़ने की वजह संगठन की कोई मजबूरी नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के विदेश भ्रमण की बेचैनी रही। उन्होंने परंपरा तोड़ते हुए स्थापना दिवस की औपचारिकता 4 दिन पहले ही पूरी कर ली। फिर वो विदेश सैर सपाटे पर निकल गए। उन्हें यह भी ख्याल नहीं आया कि बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2025 के चुनाव में राजद यहां सेकंड रनर रहा। अब सूचना ये आ रही है कि विदेश यात्रा से वो 24 जुलाई को लौटेंगे। उसके बाद उनके पास बमुश्किल 2 से 3 दिनों का समय बचेगा बांकीपुर उपचुनाव के लिए। इतने कम वक्त में चुनाव प्रचार के लिए वो जा सके तो ठीक, वरना रेखा गुप्ता राम भरोसे। तेजस्वी यादव को इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है? तेजस्वी यादव हमेशा हड़बड़ी में दिखते हैं। इसकी वाजिब वजह भी है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ आरजेडी ने चुनाव लड़ा। आरजेडी को सर्वाधिक 80 सीटें मिली। ये वही चुनाव था जब तेजस्वी यादव की अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ राजनीति में एंट्री हुई थी। अगली बार यानी 2020 में तेजस्वी के नेतृत्व में राजद ने चुनाव लड़ा और 2015 से सिर्फ 5 कम यानी 75 सीटें राजद को मिली। महागठबंधन की सीटें सरकार बनाने की जरूरी संख्या सिर्फ 12 कम रह गई थी। तेजस्वी को उत्साह से ये लग रहा था कि एक धक्का और दो, नीतीश की गद्दी छीन लो। उसे ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2025 के चुनाव में किस्मत भी आजमाई। निश्चित सफलता की उम्मीद में उन्होंने लोकलुभावन वादों का सहारा लिया, पर नतीजे उसके उलट हो गए। अति उत्साह में उन्होंने जो घोषणाएं की, उसी आधार पर नीतीश ने बाद में या यूं कहें कि सही समय पर अपने अंदाज में ऐसी योजनाओं का ऐलान कर दिया जिसने तेजस्वी का सारा खेल बिगाड़ दिया। हड़बड़ में गड़बड़ का ये ज्वलंत उदाहरण साबित हुआ और तेजस्वी की यहां भी लापरवाही ही दिखी, जो 2025 में तेजस्वी को हरा गई। तेजस्वी यादव की सक्रियता सिर्फ चुनाव के वक्त। विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान तेजस्वी यादव जितने सक्रिय दिखे, अब उसमें कमी आ गई है। उन्हें उपचुनाव की कोई परवाह नहीं। वो जरूरी काम छोड़कर अपने निजी कामों को प्राथमिकता देते रहे हैं। और जो हमने आपको बताया है, जो तस्वीरें दिखाई हैं, चाहे फिर वो पहले विधानसभा चुनाव की हो या फिर पहले विधानसभा सत्र की, कि किस तरीके से तमाम कामकाज छोड़कर वो विदेश भाग जाते हैं। राजद के स्थापना दिवस पर भी उन्होंने यही किया। 2015 के चुनाव से पहले जिस उपचुनाव ने उन्हें बड़ा फलक 2015 में दिया, वो उससे भी भूल गए। वो अभी विदेश दौरे पर हैं। उनके आने या जाने की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं है। करीबी जानते हैं कि वो 24 जुलाई को आएंगे। नेता प्रतिपक्ष सामान्य समझ के अनुसार ही कहीं ना कहीं विपक्ष का सीएम ही होता है। तेजस्वी को कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए और तेजस्वी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं। बहरहाल बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम राजद की सेहत के लिए मायने रखता है। विपक्ष के लिए भी ये बड़ा संकेत है। सत्ता की सेहत पर इस एक सीट का चुनाव भले कोई असर न डाले, लेकिन प्रतिकूल परिणाम सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को सभी का इंतजार है और तेजस्वी यादव कब आएंगे ये अभी सबको पता नहीं है। हालांकि हाँ, करीबी को ये पता है कि 24 जुलाई तक वो आ रहे हैं, लेकिन तब तक ये सेशन यानी बिहार विधानसभा खत्म हो जाएगी और तेजस्वी के आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार को भी 2 से 3 दिन ही रह जाएंगे, जब भी तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है कि वो प्रचार में पहुंचेंगे या फिर नहीं, इसका भी कोई अता पता नहीं है। और इसलिए आज हमने ये इतिहास के पन्नों को पलटकर कई सवाल पूछने का काम किया है कि तेजस्वी यादव जब भी एंड मौका होता है तो विदेश भाग जाते हैं। हाँ, चुनाव प्रचार के एंड मौके पर 1 से 2 दिन वो जरूर आते हैं, जैसा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने किया। जब 2025 विधानसभा चुनाव थे तो उन्होंने कलम बांटे और विधानसभा चुनाव के दौरान वो खूब सोशल मीडिया पर नजर आए। लेकिन आज जब वो विदेश दौरे पर हैं और विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उनका कोई भी पोस्ट नहीं आ रहा, जबकि देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी पार्टी अड़ी हुई है। जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त चल रहा है, राम मंदिर मुद्दा इस वक्त चल रहा है, लेकिन तेजस्वी की प्रतिक्रिया इस पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
सवाल है कि तेजस्वी आखिर क्यों मौन है। सवाल है कि क्या तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। सवाल यह है कि जो इतिहास के पन्नों को हमने पलटा है उसमें आखिर तेजस्वी की ऐसी तस्वीर क्यों नजर आ रही है। तेजस्वी युवा होने के बावजूद भी आखिर सड़कों पर क्यों नहीं है। तेजस्वी अगर ऐसे ही विदेश जाते रहे तो तेजस्वी अपना ही नहीं साथ ही साथ पार्टी का भी बंटाधार करवाएंगे और आरजेडी के इतिहास में एक दिन ऐसा लिखा जाएगा कि कभी आरजेडी पार्टी थी ही नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।